ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है। नहीं तो बोझ बढ़ता जाएगा। नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा। निंदक बन पड़ेंगे। निंदक बन पड़ेंगे। बाबा बोलছেন ভুলকে যদি ঢেকে রাখি তাহলে কি হবে? ধীরে ধীরে বড় গাছ হবে, তখন আর লুকানো যাবে না, সবাই অটোমেটিক जानते पारबे, तखन निंदा होबे। प्रश्न, सच्ची कमाई का आधार क्या है? सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं, अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। रोज दिन बाबा की पढ़ालो, से जदि माथाय ना थाके ताहले उन्नति संभव ना। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता जब संग ठीक नहीं। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है, संग तारे। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग बोरे। संग खराब होगा, संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को, संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसीलिए संग दोष से, इसीलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। इसीलिए संग दोष से
तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। তো বাবা বলছেন উন্নতির আধারও হলো সঙ্গ, ভালো সঙ্গ, আর উন্নতিতে বিঘ্ন হলো খারাপ সঙ্গ। তো সঙ্গ যেরকম সেই রকম দুনিয়াতেও মা বাবা দেখে না যে বাচ্চারা কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তাই না? गीत तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज, তাই না? শিব বাবার থেকেই গঙ্গা বেরোয়। এবার কোন গঙ্গা? জ্ঞান गंगा বেরোয়। परम पिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको? बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, তাই না? মম্মার পুজো হচ্ছে সরস্বতী, মানে জ্ঞানের দেবী। तो वो जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज है, तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी। तो মা সরস্বতীর বাচ্চা কাচ্চা সব, আমরাও মাস্টার সরস্বতী। তো সব কি হলো? সব জ্ঞানের देवी হলো। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं? यह बड़ी समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती कि जगत अम्बा कौन है। यह तो बच्चे जानते हैं। जगत अम्बा तो एक ही होगी। नाम बहुत दे दिए, मनुष्य तो यह जानते नहीं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉडफादर है। সরস্বতী পুজো তো অনেক হয়, কিন্তু আসলে সরস্বতী কখন ছিল, সে কি করত, সেটা তো কেউ জানে না। আসলে সে কিভাবে জ্ঞানের দেবী হলো, সেটাও কেউ বোঝে না। সৃষ্টি চক্র कैसे फिरता है? तो बाबा कहते सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज गॉडफादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को, सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को জ্ঞান দিয়া হোগা। তো সরস্বতী কোথায় থেকে জ্ঞান পেল? সে পেল ব্রহ্মা থেকে। এবার ব্রহ্মা কি করে পেল? সে শিবের থেকে পেল। वही ज्ञान फिर औरों को दिया होगा। गॉडफादर पढ़ाते हैं, तो जरूर गॉडफादर के बच्चे मास्टर गॉड हुए ना, इसीलिए नाम रखा हुआ है गॉडेज ऑफ नॉलेज। बच्चे यह जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, তাই না? সেই এক ভগবানের থেকে সবাই আমরা গীতা জ্ঞান নিচ্ছি। कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज है, तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी बनती है।
गॉडेज ऑफ नॉलेज की महिमा है तो जरूर बच्चों की भी है। प्रजापिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की यह है संतान। तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। ईश्वर बाप कहते हैं, मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ, वही मुझे जानते हैं। তাই না? একমাত্র বাবাকে বাবার দ্বারাই জানা যাবে। আর বাবা আমাদের সামনে আসে, বাচ্চাদের সামনে, আমরাই সেই ভাগ্যবান आत्मा। वो तो जगत अम्बा है, गॉडेज ऑफ नॉलेज। यह सहज राजियों की नॉलेज है, न कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी और यह गॉडेज कहलाई। जगत अम्बा तो माता ठहरी, फिर दूसरे जन्म में गॉडेज ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ बाप द्वारा जगत अम्बा को राजयोग का वर्षा मिलता है। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। লৌকিকে এখনও মানা হয় যে যত ভালো পড়বে সে হতো উঁচু উন্নতির অধিকারী হবে। তো বাবা বলছেন পড়াই হলো উন্নতির আধার। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। তো যে যত বাবার থেকে পড়াশোনাতে ভালো হবে তার জন্ম জন্মান্তরের সচ্চি কমাইর উন্নতি হবে। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। তো যে বাবার পড়াতে মন দেবে না তার জন্ম জন্মান্তরের ভাগ্যও খারাপ হয়ে যাবে। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। আর পড়াশোনার উপরে অ্যাটেনশন বাড়ে কখন? যখন সঙ্গ ভালো, আর নামে কখন? যখন সঙ্গ খারাপ। संग तारे कुसंग बोरे, संग खराब होगा पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। তাই না? বন্ধুত্ব হয়ে যায় না, তো দুজনেরই পড়ার উপরে টেনশন হারিয়ে যায়, এবার অবস্থা পড়াশোনাতে নাপাস হয়ে যায়। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा यह सौतेला बच्चा है। তাই না? বাবা বললেও কথা শোনে না, তো বাবা বলবে এই বাচ্চা তো মায়ার সন্তান, এ তো সৌতেলা বাচ্চা। परंतु वो अर्थ को नहीं जानते। तुम जानते हो कोई नहीं पढ़ते तो फिर पतित के पतित रह जाएंगे, ना पास हो भागंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो। শিব বাবা বলছে রাবণ তুমি কত শক্তিশালী, তুমি আমার সন্তানগুলোকেও নিয়ে চলে যাচ্ছ। कितना शक्तिशाली हो, बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं।
श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपने साथ प्रण करना चाहिए। कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे। বাবা বলছেন নিজের সঙ্গে প্রমিস করো যে প্রত্যেকটি পায়ে পায়ে আমি বাবার শ্রীমতে চলব, তাই না? গণেশের দেখানো হয় না হাতি মাথা, তো শুঁড় আছে, তো সে একদম ফু মেরে মেরে হাঁটে, মানে শ্রীমত তো, এটা শ্রীমত তো, শ্রীমত হিসাবেই আমাকে চলতে হবে। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। बाबा समझ जाते हैं यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेगा, किसी को समझा नहीं सकेगा, तो कहेंगे रावण के बस है। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर, তাই না? আগে তো আসুরি সংস্কার ছিল, ধীরে ধীরে বাবার শ্রীমতে চলতে চলতে রয়্যাল সংস্কার তৈরি হবে। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते यह आसुरी मत पर है, তাই না? তো দুটোই তো পথ না, या तो শিব বাবার মতে চলবো या तो आसुरी मते। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते, वो भी हिसाब है। तो নিজেকে জিজ্ঞাসা করব কত পার্সেন্টেজ সারাদিনে শ্রীমতে চলি আর কত পার্সেন্টেজ মন মতে বা অসুরি মতে চলি। মন মত পর মত মানে আসুরি মত, তাই না? তো কত পার্সেন্টেজ শ্রীমত আর কত পার্সেন্টেজ আসুরি মত, তো আজকে যাচাই করব। तो जगत अम्बा एक ही है, जगत अम्बा है ब्रह्मा मुख बंसावली सरस्वती, यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को सितार देते हैं, यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। जरूर उनकी संतान भी होंगे, हमको भी तंबूरा होना चाहिए। देखो झाड़ में यह सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है, फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ। इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आ जाती है। यह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे न सके। तो सरस्वती आगे हलो ज्ञानेर देवी, সেই হলো আবার লক্ষ্মী ধনের দেবী। यह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे न सके, हेवेनली गॉड फादर वो है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है, समझो कहाँ मम्मा को निमंत्रण दे तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने, पहले नॉलेज चाहिए यह कौन है, दुनिया तो नहीं जानती। कहते हैं श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु यह तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला है शिव बाबा, सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है ব্রহ্মা, তাই না? তো শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীকৃষ্ণ ছিল, সত্যযুগের প্রিন্স ছিল, কে গালি দেবে তাকে, তাই না? তো গালি শ্রীকৃষ্ণ খায়নি, গালি কে খেয়েছে? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे न सके। मनुष्य को यह पता नहीं कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेज ऑफ वेल्थ, তাই না? যে সরস্বতী হলো সে লক্ষ্মী হলো,
মানুষ বুঝতে পারলো না লক্ষ্মী কোত্থেকে আসলো। বলল সমুদ্র থেকে উঠে আসলো। কোন সমুদ্র? বলে না শিবসাগর। তো শিবসাগর থেকে লক্ষ্মী আসলো, অমৃত নিয়ে আসলো, কিন্তু কিভাবে আসলো সেটা আর জানে না। तो उनमें हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए। मम्मा कौन है यह समझाना पड़े ना। यह है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं, नॉलेज है नहीं, अंधश्रद्धा बहुत है। ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत है। पूजा किसकी करते हैं यह भी नहीं जानते। क्रिश्चियन अपने क्राइस्ट को जानते हैं। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया। अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते। তাই না? সব ধর্মের আত্মা তার ধর্মপিতাকে জানে। আর ধর্মপিতা কি বলেছিল সেটা কোন শাস্ত্রে আছে তাকে ফলো করে। কিন্তু একমাত্র হিন্দু ধর্মে, তাই না, কে স্থাপনা করেছিল তার কথা কোন শাস্ত্রে আছে, কোন শাস্ত্র প্রত্যেকটি হিন্দুকে পড়া উচিত, ধারণ করা উচিত, কোনো কিছু জানে না। तो अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं, एक्युपेशन का पता नहीं, শুধু পুজো করে যায়। কিন্তু সেই ধর্মপিতা, হিন্দু ধর্মের পিতা কি বলেছিল, কোন হিসাবে আমি ফলোয়ার হব হিন্দু ধর্মের, বলে না হিন্দু ধর্মের অনুযায়ী। তো অনুযায়ী মানে ফলোয়ার। তো আমি কি ফলো করব, কার মত ফলো করব সেটাও জানি না, আর কি মত ফলো করব সেটাও জানি না, তাই না? तो बाबा बोलছেন कल्प की आयु बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी बौद्धि आदि बाद में आए, इन्हों को आगे जरूर यह देवताएं होंगे, उन्हों का भी इतना समय होगा। इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है, तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। लाखों बरस तो कह नहीं सकते। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे। इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को यह नॉलेज किसने दी, ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगत अम्बा को नॉलेज दी, परंतु यह भी समझा वो सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। कोई कोई को तो देह अभिमान बहुत है, कोई न कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद ভুল যাएंगे, তাই না? মনের ভিতরে একসঙ্গে দুটো কথা তো বসতে পারে না, ইয়া তো দেহদারির ইয়াদ, ইয়া তো শিব বাবার ইয়াদ। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, তাই না? তো কিভাবে অর সঙ্গ থেকে একসঙ্গে আসবো বাবার সঙ্গে? শুধু একটাই প্রসেস, সারা দিন বুদ্ধিতে চলে, অমুক কি বলল, তমুক কি বলল। তো শুধু মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আজকে শিব বাবা আমাকে কি বলল, তাই না? তবে তো শিব বাবা ইয়াদ থাকবে। তো तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। তো বারবার প্র্যাকটিস করব আজকে আমাকে শিব বাবা কি বলল। वो तो अब यहाँ बैठे हैं, बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है।
जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो बाला हुआ है, अहो प्रभु तेरी लीला गाई है ना। परंतु बच्चे समझ सकते हैं और कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ। তাই না? শিব বাবা কারোর কথা মনে রাখে না। না হলে প্রত্যেকটি বাচ্চা, সে বাবার বাচ্চা হোক বা বাইরে নন বিকে হোক, প্রত্যেকটা বাচ্চা যখন জীবনে দুঃখ আসে তখন বাবাকে গালাগাল দেয়, তাই না? ভগবান তুমি দেখলে না, করলে না, বুঝলে না, শুনলে না, তাই না? তো করি তো ভগবান নেই, পরিস্থিতি এসছে কার কারণে? পরিস্থিতি তো নিজের কারণে। যার দুঃখ, রোগ, কষ্ট, অশান্তি তো আমার কর্মভোগ, কিন্তু গালি খায় কে? শিব বাবা। ভগবানের উপরেই সব দোষ, তাই না? तो नंबर 1 उपकार करने वाला हूँ, परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं, তাই না? বাবার যজ্ঞে বিঘ্ন কে ঢালে? বাবার বাচ্চাদেরই আসুরি সংস্কার, আর তো কেউ বাইরের থেকে আসবে না, তাই না? বাবার নাম বদনাম করে কারা? যারা ব্রহ্মা কুমারীকে জানে না, ওরা তো বদনাম করে না। কারা বদনাম করে? যারা ব্রহ্মা কুমারীতে এসেছিল, চলতে পারেনি, তাই না? তারাই নাম বদনাম করে যে ওখানে গেলে এই হয়ে যাবে, ওই হয়ে যাবে। तो बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण किचड़ा पड़ता है। দুনিয়াতেও একটা কথা আছে না, লিটিল লার্নিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং। তো যে এইটুকু বুঝে চলে গেল, সে উল্টো পাল্টা ছড়াতে থাকে, তাই না? ग्लानि कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिससार्विस भी करते हैं। तो বাবার কোনো বাচ্চা ভগবানের কাজে খুব মদতগার হয়, খুব সেবার নিমিত্ত হয়, আর কোনো বাচ্চা তো নাম বদনাম করারও নিমিত্ত হয়, তাই না? তো বাবার কাছে কি সংকল্প করব? বাবা পারলে সেবা অবশ্য করব, কিন্তু কমসে কম डिससार्विसेर निमित्त যেন কোনো দিন না হয়। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना। बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वो क्या काम का रहा? बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो। बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु है, यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं, यह तो होगा उनसे पार जाना है, তাই না? বিকার তো পিছনে দৌড়বে, সে সবসময় পেপার নিতে থাকবে। কৃষ্ণের কাছেও আসলো না অনেকগুলো অসুর, তাকেও পরীক্ষা পাস করতে হলো। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं, सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना। तो যখন কেউ কারো নাম রূপে ফেসে যায় তো বুদ্ধি ওর গুলাম হয়ে যায়। এবার সে কি করছে আর কি না তার আর সে হোশ থাকে না। ওই জন্যে বাবা বলছেন
সাবধান করছেন বাবা, খবরদার থাকবে, কারো नाम रूपे फंसबे ना। ऐसा अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले आता है। তাই না? ভাববে না যে আমি ভালো আছি, ভালো চলছি, তো আমার কাছে পেপার আসবে না, তাই না? বাবা বলে না, বুড়োগুলোর কাছেও বিকারের পেপার নিতে কেউ না কেউ নিমিত্ত হবে, পরীক্ষা না দিয়ে তো পাস হবে না। পরীক্ষা সবাইকে দিতে হবে, তাই না? বাবা একটা অব্যক্ত মুরলিতে বলেছিল, এক একজনের কাছে 10 বার বিকারের পরীক্ষা আসবে, তাই না? কেউ নিমিত্ত হবে। এবার যে বুঝতে পারবে যে এটা মায়া, এটা আমার পেপার নিতে এসেছে, সে বিজয়ী হবে। আর যে বুঝতে পারবে না সে ফেসে যাবে, তাই না? तो बच्चे कोई सच बताते नहीं, राय भी नहीं लेते। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं, अगर बताते नहीं तो और ही गंदे हो जाते, তাই না? এবার যদি কেউ লুকিয়ে রাখে, বাবা বলছেন আরও নোংরা হয়ে যাবে বুদ্ধি। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं। नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वो आकर बताओ। शिव बाबा, मेरे से यह भूल हुई, क्षमा चाहता हूँ, তাই না? তো বাবার কাছে লিখে জানাও, বাবা আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করো। क्षमा नहीं लेते तो क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेंगी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं, कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट ना करो, তাই না? একটু গণেশের মতো ফু মেরে হাঁটো, না হলে কল্প কল্পান্তরের ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে। अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। এই জন্মে যদি ফেল হলাম, বাবার নাম বদনাম করালাম, তো প্রত্যেক কল্পে তার নিমিত্ত হব। यह नॉलेज है, बाबा जानता है, कल्प पहले मुआफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, यह फिर भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं के आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं, उनको आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, चित्र लेकर समझाओ। ऊंचे ते ऊंच यह भगवान है, फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनमें भी ऊंच कौन है, किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा इनको कहा जाता है, इनसे क्या वर्षा मिलता है? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेबिन स्थापन करने वाला, तो जरूर हेबिन के लिए शिक्षा मिलती है। यह राजयोग के लिए मत है, ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। यह है देवता बनने के लिए, ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी, गॉडेज ऑफ वेल्थ। वो ब्राह्मण, वो देवी देवता। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी হলো জ্ঞানের দেবতা বা দেবী, আর লক্ষ্মীনারায়ণ হলো ধনের देवता বা देवी। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं,
बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं। उनसे क्या मिलेगा यह भी नहीं जानते। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे। बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है, कुछ भी नहीं जानते। यह है अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, न वो बनाते और न तुम उनके जैसा बनते हो। তাই না? বাবা বলছেন কোনো সাধু মহারাজের ফলোয়ার হয়। বাবা বলছেন থোড়ি না ওদের মতন তুমি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাও, তাহলে ফলোয়ার আর কোথায় হলে, তাই না? एम ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, संग दोष से सदा बचे रहना है। संग दोष से सदा बचे रहना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। दूसरा, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। यह अपने साथ प्रण करना है। यह अपने साथ प्रण करना है। নিজের সঙ্গে প্রমিস করতে হবে। পায়ে পায়ে ফু মেরে হাঁটবো, মানে যাচাই করে চলবো যে এটা শ্রীমত না মনমত। वरदान, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर। सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर। फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, तो जीवन है। ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं,
2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, लेकिन योगी जीवन वाले। उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग स्वतः और सहज होता है। उनका योग टूटता ही नहीं। उनका योग टूटता ही नहीं। जो मेहनत करनी पड़े, उनका योग टूटता ही नहीं। जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से, याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के, फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं। क्योंकि योगी जीवन, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। तो बाबा बोलছেন কর্মের মধ্যে যোগ এমন কম্বাইন থাকুক যেমন আত্মা আর শরীর, তাই না? তাহলে কি লাভ হবে? ফরিয়াদ মানে কমপ্লেন্টস, কমপ্লেন্টসের ফাইল খতম হয়ে যাবে। আর জীবন ফাইন মানে খুব ভালো হয়ে যাবে, তাই না? তো কি করতে হবে? যেমন আত্মার শরীর কম্বাইন্ড, ওই রকম আত্মার পরমাত্মা কম্বাইন্ড স্বরূপে সারাদিন থাকব। স্লোগান, हर समय कराबनहार बाप याद रहे। हर समय कराबनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो निरंतर योगी बन जाएंगे। हर समय कराबनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो बाबा बरदाने बोलो কর্ম আর যোগ কম্বাইন্ড থাকবে, আত্মার পরমাত্মা কম্বাইন্ড থাকবে। কিন্তু কিভাবে কম্বাইন্ড থাকবো সেটা বাবা স্লোগানে বলে দিল। কি মনে করতে হবে? করানেওয়ালা বাবা আর আমি করণহার, নিমিত্ত, তাই না? তাহলে নিরন্তর যোগী হয়ে যাও। বলো কি বললো বাবা?
লুকানো যাবে না, লুকালে কি হবে, গাছ হয়ে যাবে, গাছ হয়ে গেলে নাম বদনাম হবে, তাই না? বা বলছেন যার পড়াইয়ের উপরে টেনশন নেই তার উন্নতিও নেই, তাই না? যেরকম দেহধারীর জন্যে ভাবতে থাকি অমুক এই বললো তমুক এই বললো, তো সারা দিন কি মনে করাতে হবে নিজেকে, আজকে বাবা আমাকে কি বলল, তাই না? বাবা বলল সঙ্গ দোষ হলো উন্নতির সিঁড়ি, না হলে উন্নতিতে বাধা, দুটোই, তাই না? আর সঙ্গ তারে কুসঙ্গ বোরে। হ্যাঁ, 2-3 ঘন্টার যোগী না, সর্বক্ষণ বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড, যেমন আত্মা আর শরীর কম্বাইন্ড। আর ওর জন্যে কি করতে হবে, বাবা করাবনহার, আমি করণহার। সব সময় নিজেকে দেখো, প্রণ করো, প্রতিজ্ঞা করো যে আমি শ্রীমতে চলছি না আসুরি মতে চলছি। কেন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তো আমাকে যাচাই করতে হবে নিজেকে, তাই না? যেমন গণেশের দেখানো হয় ফু মেরে হাঁটে। ঠিক আছে, ওম শান্তি। চলো বাবার কাছে।